एक एक ब्लॉक में होना चाहिए, एक एक जिले में होना चाहिए और पूरे मुल्क से आवाज उठानी चाहिए कि हम जुल्म नहीं सहेंगे, जुल्म नहीं सहेंगे, जुल्म नहीं सहेंगे। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम सलामती का पैगाम देता है, इस्लाम अमन अमान का पैगाम देता है। यहाँ पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं और उनके पास इसका तजर्बा भी है और इसका ब्यौरा भी है। हमारे किशनगंज में मुसलमानों की अक्सरियत है, क्या यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा है, कोई फसाद है, कोई परेशानी है? हर किस नहीं है। क्यों, किस वजह से? मुसलमान अमन चाहता है। जामा मस्जिद का इलाका दिल्ली में है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। जामा मस्जिद के बारे में अखबारों में रिपोर्ट में कहा गया कि पूरी सबसे ज्यादा पुरअमन इलाका अगर कोई है वो जामा मस्जिद का है। इसलिए वहाँ पर मुसलमान सलामती का पैगाम देता है, अमन मोहब्बत का पैगाम देता है, इखलासुल्लाह का पैगाम देता है, इंसान और भाईचारे का पैगाम देता है, एक दूसरे से सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर मोहब्बत का पैगाम देता है। हिंदुस्तानी हुकूमत हमें विश्वास करके आज हालात बिगाड़ने का काम करता है, लोगों को जान से मारने का काम करता है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप उसमें सिर्फ मुसलमानों को मारे, बल्कि आज हिंदुस्तानी हुकूमत में ये सरकार ने हिंदुस्तान के अजीरान को खतरे में रखा है। हिंदुस्तानी सरकार ने बेचे में रखा है, हिंदुस्तानी लोगों को हथियार में रखा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान में नया बदलाव आ सकता है। कहते हैं कि हंगामा हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही वो भाइयों और दोस्तों, जो कानून बने हैं ये मोदी जी ये अपने नारे में ये कहते हैं कि हम सबका साथ हैं और सबका विकास करते हैं। सबका साथ सबका विकास वाला नारा हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी लगाते हैं। इससे बड़ा झूठा, इससे बड़ा झूठ बोलने वाला, इससे बड़ा आज तक देश के आजादी से लेकर आज तक कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं बना जो मोदी से निकाला झूठ बोले। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज देखिए इनके मामले में आज देखिए कहीं पर बोला जा रहा है कि भाई जय श्री राम का नाम। अच्छा, हम ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी जो संविधान लिखे थे, तो क्या उस संविधान में ये चीज लिखा है कि श्री राम का नारा लगाना होगा तो आप हिंदुस्तानी हैं? ऐसा नहीं है मेरे भाइयों और मेरे मोहतरम शामिल लेकर हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क और हमें एहतजाज करने का, प्रदर्शन करने का जमहूरियत हासिल। क्योंकि मेरे बुजुर्गों, हम और आपके सामने एक बात सामने आती है कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जितनी ज्यादती की जा रही है, जुल्म सितम किया जा रहा है, वो कोई गैर मुल्क वाले नहीं, अपने ही मुल्क के लोग कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, तो हमारे इस मुल्क के जो प्रधानमंत्री, हमारे हिंदुस्तान के जो राजा है, मेरे बुजुर्गों, उससे दरखास्त है कि हमारे इस मुल्क के अंदर जो जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर, सिखों के ऊपर, तो हमें इंसाफ चाहिए और जुल्म से हमें मुक्त चाहिए, जुल्म से हमें बचा कर रखने की तौफीक चाहिए। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे इस मुल्क के बारे में एक शेर के दिल पे सीमा के दाग से इस धर्म को आग लग गई, हर बच्चे आग से। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे मुल्क में हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री ने
जो भाई बहुत देर से खड़े होकर सुन रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने, मैं कहूँगा इन्हीं लोगों की जवाबंदी है, इन्हीं लोगों के खून में आज उबाल आ रहा है, इन्हीं लोगों का खून जुल्म के खिलाफ खोल रहा है। ये खून अगर मुल्क के हर बाशिंदे में पैदा हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो जुल्म की आवाज उठा सके और किसी की हिम्मत नहीं कि जो जुल्म की आग पर चल सके। आप सभी लोगों से आज इस विरोध में शरीक रहे, चाहे दूर से रहे या नजदीक से रहे, करीब आकर रहे या दूर से रहे, उन सभी से अनुरोध है। और जब आपको विरोध प्रदर्शन के लिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, इंसाफ के लिए आवाज उठाने के लिए जब आपको आवाज देंगे, आप आगे बढ़कर आएंगे या नहीं आएंगे? हाथ उठाकर बता दीजिए, आप आगे बढ़कर आएंगे या नहीं आएंगे? जब आपको उठाया जाएगा, जुल्म के खिलाफ आवाज एक हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? बताइए, होंगे या नहीं होंगे? आप बताइए कि आज हमें जुल्म के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। आगे कभी अगर आपको आवाज दी जाएगी, चाहे वो तुरंत किसी के जरिए से भी पहुंचे, करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को साथ शिक्षा शिक्षा के बगैर हम अपने हुकूक को नहीं समझ सकते, हम अपना हक नहीं समझ सकते, हम अपना हक नहीं पहचान सकते। आज यही वजह है कि हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते हैं तो हमारे हक को मारा जा रहा है। आज बताइए, छत्रराज का जो विरोध हुआ, हमने किस लिए किया? हमारे भाई को मार दिया गया, जो देखिए नहीं किया। जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उठाने की जरूरत है या नहीं है? वरना समस्याएं तो हमारे साथ बहुत है, हम तो क्या क्या समस्या से नहीं जूझ रहे हैं। आप छत्रराज के रहते हैं, बताइए आपके गांव देहात तक जाने के लिए जो रास्ते बने हुए हैं वो रास्ते सही है या गलत है? कोई भी रास्ता सही नहीं। मोटरसाइकिल गाड़ी आदमी पीछे से वास्ते बैठाने में जाता है तो उसके बाद बढ़ जाते है या नहीं? रास्ते सही नहीं बने हुए हैं, पानी हमें साफ नहीं मिल रहा है। साफ पानी मिल रहा है कि अरे हमें साफ पानी मिल रहा है? बिजली सही आ रही है, फुल टाइम बिजली मिल रही है हमको, नहीं मिल रही है। तो समस्याओं से तो हम जूझ रहे हैं, इसके बावजूद भी हम आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन हमारे भाई को पीटा जाएगा, मारा जाएगा, मौत दिया जाएगा, तो मेरे को बताइए, हम रहेंगे नहीं रहेंगे? मेरा देश भारत जिंदाबाद, मेरा देश भारत जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, सुभानक अल्लाहुम्मा हमारे साथ का मुबारक सालिमा को हिदायत दे, हिदायत उनके नसीब नहीं तो हलाक। आमीन।